नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एनर्जी बैंड गैप्स के बारे में। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए बैंड गैप क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो बैंड गैप सिंपल सी बात है। बैंड्स के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं बैंड गैप। कौन कौन से बैंड? एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड इट्स एनर्जी लेवल्स के बारे में आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एटम्स आपके पास होता है तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिटल्स रिंग्स होती हैं। हर ऑर्बिटल्स रिंग्स में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, वो सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2n²। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये किस नंबर ऑफ सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे। देखिए, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं KLMNOPQ, इस तरह के कुछ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो जो K सीरीज होती है, जो फर्स्ट सीरीज होती है, उसका नंबर ऑफ सेल्स होता है n=1। अगर आप उसको इस n नंबर इसमें रखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ऐसे ही K के लिए तो आ गया 2, L के लिए आपके पास आ जाएगा 4 और M के लिए आ जाएगा आपके पास 18, N के लिए आ जाएगा 32। इस तरह के आप पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने एग्जिस्ट करेंगे वो ये इस KLMNOPQ सीरीज में ऑर्बिटल रिंग्स में आ जाएगा। जो ये ऑर्बिटल्स रिंग्स होती है, सेल्स होती है, ये क्या होता है? कुछ फिक्स डिस्टेंस पे ही एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे होती है। साथ में ये सेल्स जो होती हैं, ये ऑर्बिटल्स जो है, रिंग्स हैं, ये सर्कुलर या एलिप्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके एनर्जी लेवल पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में, ये n सीरीज है, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके एनर्जी लेवल पे। जो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी लेवल का होगा वो सबसे लास्ट आउटरमोस्ट सेल पे होगा। जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा वो सबसे अंदर होगा। दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है सबसे जो पास है न्यूक्लियस के, इस बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इसको ब्रेक करने के लिए। इजीली ब्रेक होता नहीं है। इसको आप एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी लेके यहाँ आ जाएगा दूसरी वाली ऑर्बिट्स में। ये बीच का जो गैप होता है इसे बोलते हैं फॉरबिडन रीजन। इसे कहते हैं फॉरबिडन रीजन। ये सारे फॉरबिडन रीजन क्या होते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन या तो इधर इस रिंग में एग्जिस्ट करेगा या इस रिंग में, इस बीच इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये फॉरबिडन रीजन होता है। एनर्जी लेकर एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल हायर जो होती है वो होती है आउटर मोस्ट सेल पे, जो बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल्स होती है, इस पे होता है। देखिए, KLMNO तो सबसे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फॉर्मूला तो है, बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे वो केवल 8 ही करेंगे। 8 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट सेल मीन्स जो सबसे बाहरी वाली परत है, और ये आउटर मोस्ट सेल ही है जो किसी एलिमेंट्स की, एटम्स की इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है इसी को हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ओके, यही हमारी वैलेंस सेल भी होती है, जिसमें हम वैलेंस बैंड पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड या वैलेंस सेल वो बाहर वाली ही होती है, वो कोई अलग चीज नहीं होती। वैलेंस बैंड यही होता है, वैलेंस सेल जो बाहर वाली इसके आउटर मोस्ट सेल्स है। और कंडक्शन बैंड क्या होती है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए, वैलेंस जो ये आउटर मोस्ट सेल्स है यही शो करेगी किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी कंडक्शन बैंड शो करती है। किसी एटम की वैलेंस बैंड कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड होती है तो वो तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एटम्स के। आप एक बार, मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें कोवलेंट आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया गया था, वो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डालूंगा, तो आप उसे पहले देख लीजिएगा। देखिए, जो इसमें K सेल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, प्लस ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको हाई एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर, यहाँ पे बाहर वाली में आएगा, फिर उसके बाद बाहर, फिर उसके आउटर मोस्ट सेल में पहुंचेगा, तब आप इसको यहाँ से बाहर निकालोगे। तो अंदर वाला वैसे निकल नहीं पाता, तो इसको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज ये है कि एनर्जी, कैसी एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए। तो जो हम ये इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल सा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इट मींस, जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, आपको इसे 1 वोल्ट देना है तो आप कुछ नहीं करिए, आप इसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल दे दीजिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन
1 वोल्ट के पोटेंशियल से मूव करेगा तो वो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही एनर्जी देते हैं हम किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, कि सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे कुछ पोटेंशियल दे दो, वो मूव करेगा यहाँ से यहाँ, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी इसी पे से, एनर्जी बैंड गैप भी हमारे इसी में चलेगा। तो यही चीज हमने इसमें देखनी है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से बाहर से कोई आउटसाइड एनर्जी प्राप्त करके, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ एक एनर्जी लेवल से एक ऑर्बिटल सेल से दूसरे ऑर्बिटल सेल में जाएगा, एनर्जी उसमें बढ़ते जाएगी, फिर दूसरे में जाएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप में, फॉरबिडन रीजन में वो कभी रह नहीं सकता, उसे यहाँ सेल्स में ही जाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आपके पास आएगा वो आउटर मोस्ट सेल में। फिर उसके बाद जब आउटर मोस्ट सेल्स, जब आप इसे और एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट सेल छोड़ के बाहर आ जाएगा, तो वो कहलाएगा, मान लेटर सपोज आपको ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ गया बाहर, तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन यूज होगा आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे सेमीकंडक्टर में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। कंडक्टर में तो आपके पास ये बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वहां तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बना हुआ, तो उसमें इतना टफ नहीं होता किसी करंट को फ्लो करवाना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ा कम होती है, इंसुलेटर में तो होती ही नहीं है। तो चलिए एनर्जी बैंड गैप के बारे में अब बात करेंगे। एनर्जी बैंड्स के बारे में, जैसे मटेरियल में 2 डिफरेंट एनर्जी बैंड्स होते हैं हमारे पास, जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। केवल इन्हीं दोनों में ही आपके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इन दोनों के बीच से जो गैप होता है उसे बोलते हैं एनर्जी गैप। हर मटेरियल का ये अलग अलग होता है। मेटल्स के लिए एनर्जी गैप ज्यादा, बड़ा, कम कुछ भी हो सकता है। इंसुलेटर के लिए बहुत बड़ा होता है, सॉरी मेटल्स के लिए तो ये ओवरलैप ही कर जाता है। सेमीकंडक्टर में कुछ दूरी गैप होता है। इट मींस आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली ला सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देके। बात करते हैं उसकी। देखिए वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड कुछ होता नहीं, आउटर मोस्ट सेल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ही एक वैलेंस बैंड है, कोई अलग प्रकार का बैंड नहीं होता। आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, मौजूद होते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं जिन्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही आपका वैलेंस बैंड हो गया। कोई अलग से चीज नहीं है। आप थोड़ी एनर्जी देकर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मेटल का तो इजीली निकला होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री केल्विन जिसको बोलते हैं, उतनी एनर्जी पर ये इजीली ब्रेक करके, अपने वैलेंस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। तो वही आपका क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आगे कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड देखो कुछ और ज्यादा नहीं होता। वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक कंडक्शन बैंड का निर्माण करता है। अगर इसमें कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इट मींस वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एक कंडक्शन के लिए काम करवाएगा। कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कंडक्टिविटी के लिए। तो एक कंडक्शन बैंड कोई अलग चीज नहीं होती। जैसे कि एक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, वैलेंस सेल के आसपास बहुत सारे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो वो ही एक कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। अब इन दोनों का गैप क्या बोलते हैं, इनका ज्यादा जितना बड़ा गैप होगा, इट मींस कंडक्शन बैंड आप में इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा गैप होगा इलेक्ट्रॉन वहां जा ही नहीं सकता। तो क्या होगा, वो बिल्कुल नल होगा, नील होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे नहीं, तो कंडक्शन उसमें होगा ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड उसमें होता ही नहीं है। किसी में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड में इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ठीक है, कंडक्शन बैंड फुलफिल रहेगा, तो इजीली कंडक्शन होगा। सेमीकंडक्टर में पार्शियली फिल्ड होते हैं, तो पार्शियली काम करता है। तो यही आपकी कंडक्शन बैंड होती है, जहां पे क्या होता है, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ बाहर आ जाए और वो फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, तो वही आपका कंडक्शन बैंड की एक परत बन जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। हर सॉलिड का अपना अपना एक एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है। यही एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर उसे डिफरेंशिएट करता है हर सॉलिड को, कौन इंसुलेटर है, कंडक्टर है और कौन सेमी कंडक्टर है। तो एनर्जी बैंड के बारे में हम जान चुके हैं, तो डिफरेंशिएट देखते हैं। देखिए पहला मेरा एग्जांपल है। लेट अस सपोज अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो पाया, इट मींस वैलेंसी जो हमारी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है बहुत हाई एनर्जी लेवल पे है, और उसको हम इतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाए, तो इट मींस उसमें कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन बैंड नहीं होगा। कंडक्शन बैंड नहीं होगा मतलब कंडक्शन बैंड इतने दूर है कि वहां तक आपके वैलेंसी जा ही नहीं सकती। तो कितना दूर है, तो कम से कम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी मोर हो सकता है। तो इससे अगर ज्यादा आपकी एनर्जी लगती है वैलेंस बैंड, जो कि इम्पॉसिबल है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पाएंगे। कंडक्शन बैंड फुलफिल नहीं पा रहे, इट मींस वो बहुत दूर है, वाइड एनर्जी गैप है। ये वाइड एनर्जी गैप है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका होता है, तो ये होता है आपका इंसुलेटर का।
क्योंकि इंसुलेटर में तो आपके कंडक्शन बैंड खाली होता है पूरा, उतनी आप एनर्जी उसको दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, तो वो तो उल्टा लेता है, वो दे नहीं सकता। तो उसको अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वो कितनी होगी, 15 या उससे भी ज़्यादा। अगर यहाँ से जब निकलेगा तब जाके वहाँ पहुँचेगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, इतनी दूरी पे, इतनी एनर्जी लेके प्राप्त करके तब इतनी दूरी तक सफर रास्ता तय करेगा, और तब जाके कंडक्शन बैंड फुलफिल होंगे, तब उसमें कंडक्शन होगा, जो कि होता नहीं है। तो इसीलिए ये इंसुलेटर का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऐसे ही कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी गैप कम होता है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतनी ज़्यादा एनर्जी है नहीं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 300 डिग्री केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों, ये दोनों ही एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इसे ही कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर आप कोई मैटर सॉलिड ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो सकते हैं। मतलब इसका जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत कम होता है। कितना होता है? ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका होता है? तो ये होता है हमारे सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर दो तरह का, दो मटेरियल होता है हमारे सेमीकंडक्टर। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। देखिए, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का जो होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 डिग्री केल्विन। इट मींस सिलिकॉन के लिए आपको अगर कंडक्शन करवाना है, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डालना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जर्मेनियम में वही चीज आपको कम लगेगा। 0.7, मात्र 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर पास करवा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है इसमें। और जो इंसुलेटर होता है इसका बहुत वाइड होता है, वाइड एनर्जी गैप। ये कई बार पूछा जाता है। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर का इतना होता है, जिसमें सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। एक और चीज, तापमान के बढ़ने के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। मींस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के कारण वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंस आउटर मोस्ट शेल छोड़कर कंडक्शन बैंड की तरफ आते हैं। अब कंडक्शन बैंड के बारे में आपको बता ही दिया, कोई अलग से बैंड नहीं होती, उसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं। तो अब क्या है, ये तापमान के बढ़ने के साथ साथ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में चलेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। इट मींस आपके टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी अगर बढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी घटती है। अब तापमान के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घट रही है, तो इट मींस ये क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनटीसी। तो आपको याद रखना है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का ही क्या होता है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। और हमारे पास कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ चीजें होती है, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप भी कर जाता है। जैसे कि कंडक्टर में होता क्या है, वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होके एक क्लाउड बना देता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो उसका वो क्या होता है, इधर उधर चलते रहते हैं, बहुत पास होते हैं इसके, इतने पास होते हैं कि लगता है ये ओवरलैप ही कर गया इसके। जैसे कि ये कंडक्शन बैंड हो गई और वैलेंस बैंड भी यही है, तो वो आपस में चलते रहते हैं ऐसे, इधर ये बहुत पास होते हैं वैलेंस बैंड के, कंडक्शन बैंड के। ऐसा लगता है जैसे कि कंडक्शन बैंड की परत वैलेंस बैंड के ऊपर ही है, मतलब ओवरलैपिंग है। तो आपको याद रखना है, कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, कोई गैप वैप कुछ नहीं होता, बल्कि ओवरलैप एक दूसरे के, एक के ऊपर एक आते हैं सीधे। इतना कम होता है, मतलब बहुत छोटी सी एनर्जी देके आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पास करवा सकते हो, इतना ही है कनेक्टर। तो यही था आपका एनर्जी बैंड के डिफरेंशिएट इस तरह के हर सॉलिड के लिए अलग अलग। तो आपको इसके गैप, ये एनर्जी गैप्स की वैल्यू याद रखनी है। और दूसरा, ओवरलैपिंग हमारे कनेक्टर में होती है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।